अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुज़फ़्फ़र आरिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से कुछ दिनों पहले मेरे फेसबुक पे एक पेज पर नज़र पड़ी जिसका नाम था स्क्यूबा क्लब। जब मैंने इस पेज को प्रॉपर विजिट किया तो मुझे पता चला कि स्क्यूबा क्लब नाम की एक ट्रैवल एजेंसी हर वीकेंड पे कुछ ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करती है, जिनमें कुंड मलीर, प्रिंसेस ऑफ होप्स, गोल्डन बीच एंड अरेबियन रॉक जैसी बेशुमार जगहें शामिल हैं। तो बस मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और अपने करीबी दोस्तों को इकट्ठा किया और हमने प्लान बनाया कि हम स्क्यूबा क्लब के साथ अरेबियन रॉक्स जाते हैं। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो कि टोटली अनएक्सप्लोर्ड है। इस जगह पर नॉर्मल पब्लिक का एक्सेस अलाउड नहीं है क्योंकि ये एक जजीरा है और इस पर सिर्फ प्राइवेट टूर एजेंसीज ही आपको यहाँ पे लेके आ सकती है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो हम इस वक्त एयर कंडीशन बस में बैठे हुए हैं और अपनी मंजिल मुबारक विलेज की जानिब रवाना है। मुबारक विलेज से हमारे लिए स्पेशल बोट्स की अरेंजमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम अपने आइलैंड तक पहुंचेंगे। अच्छा तो जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं मुबारक विलेज पे और हमने अभी जैकेट्स पहन ली। दो दोस्त हमारे आगे निकल गए, दो मेरे साथ हैं, हमारे गाइड भी हमारे साथ आगे मौजूद हैं। तो इस पर हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और आगे हमें थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। उसके बाद हमारा आगे का सफ़र स्टार्ट होगा। तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ आगे। इस वक्त हम सब बोट में बैठ चुके हैं और बाकी के मेंबर्स भी प्रॉपर सेफ्टी के साथ लाइफ जैकेट्स वेयर कर यहाँ बैलेंस बनाकर बैठे हुए हैं क्योंकि सेफ्टी वाइज बोट में दोनों तरफ इक्वल बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से हमारे अरेबियन रॉक्स का सफ़र का आगाज़ होता है। हर ग्रुप की तरह इस ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जिन्हें बोट में शदीद किस्म का डर लगता है। मुबारक विलेज से अरेबियन रॉक्स का सफ़र 10 से 15 मिनट का है जो कि बआसानी बोट में कवर किया जाता है। जैसे जैसे हम किनारे से दूर होते जाते हैं वैसे ही समंदर की लहरें अपनी मौज में आने लगती हैं। समंदर की गहराई में इजाफा होने के साथ साथ खूबसूरती में भी इजाफा बआसानी देखा जा सकता है। मेरे पीछे जो आप बोट देख रहे हैं इनमें हमारे ग्रुप के और भी लोग मौजूद हैं जो कि गहरे समंदर में रेस लगाते अरेबियन रॉक्स की जानिब रवाना हैं। हमारी बोट का सफ़र अब इख्तिताम पर है और हम लोग अपनी मंजिल पे कुछ ही सेकंड्स में पहुंचने वाले हैं। यहाँ बोट से उतरते ही हमने जेली फिश देखी जो कि लहरों की वजह से किनारे तक आई हुई हैं। ये फ़िश हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक है क्योंकि इसके टच होते ही आपको सख्त किस्म की जलन होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे मैंने आपको भी जेली फिश दिखाई वहाँ पे हम उतर चुके हैं और यहाँ से भी 15-20 मिनट की हाइकिंग है जहाँ पे हमारा मेन पॉइंट आएगा जहाँ से हम क्लिफ जंपिंग करेंगे, स्नोकेलिंग करेंगे। तो हमें भी उतरे बोट से और अभी जा रहे हैं। 15-20 मिनट लगेंगे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ रास्ता। मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता किस तरह का है। ये देखें कुछ इस तरह के रास्ते, छोटी छोटी सड़कें बनी हुई। सब आगे चल रहे हैं लेकिन मैं पीछे इसलिए चल रहा हूँ कि ब्लॉगिंग कर सकूँ। पॉइंट पे पहुँचते ही हमारा इस्तकबाल केकड़े ने किया जो कि वहाँ काफ़ी कसीर तादाद में मौजूद थे। क्योंकि ये डीप सी है, इधर इस तरह की क्रिएचर्स आम सी बात हैं, लेकिन ये सिर्फ पत्थरों में ही होते हैं। सो इससे हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है क्योंकि हमने क्लिफ जंपिंग पानी में करनी है, पत्थरों पे नहीं। केकड़े के बाद अब हमारे इस्तकबाल के लिए यहाँ जेली फिश मौजूद थी और ये वही पॉइंट है जहाँ से हमने क्लिफ जंपिंग करनी थी। सो ये हमारे लिए काफ़ी परेशानी की बात थी। अच्छा देखो, एक बात बताओ, देखो तेरी की जरूरत नहीं होती, कभी कभार आ जाती है। ये तो वैसे बड़ी बात है, ये दिख जाती है। बालों का छोटी आती है ना, वो ज़्यादा तंग करती है हमें। तो बहरहाल अगर फिर भी किसी को गलती से कोई हो जाए इसका, वैसे भी ऊपर से हिस्सा तो हमारे लड़के पकड़ के आपको दिखा देंगे, कुछ नहीं होता। लेकिन ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो खतरनाक है।
तो वो भी ऐसे है कि आपको अगर ये जलन होगी इससे, और अगर किसी पे टच करे ना तो ऊपर आके झुरका पड़ा हुआ है हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स में, वो लगा लीजिएगा और रब नहीं कीजिएगा, इसका बढ़िया। इसको हटा दो ना यहाँ से भाई। इतनी पंचायतें करें। मैं से क्या करूँ, मुझे आगे कुछ नहीं करूँ, क्या करूँ। जिन्हें आपने अभी व्हाइट शर्ट में स्क्रीन पे देखा, इनका नाम है उसामा आदम जी। ये स्क्यूबा क्लब पेज के ऑनर भी है और हमारे ग्रुप इंस्ट्रक्टर भी। यहाँ आने के बाद उसामा भाई ने हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी कि हमने किस तरह से क्लिप जंपिंग करनी है, अंडर वाटर फोटोग्राफी किस तरह से करवानी है, और साथ ही साथ हमने स्नॉर्कलिंग किस तरह से करनी है। एक्चुअली इस वक्त हमारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और ये मुहिद्दीन हमारे पीछे खड़ा होता है, सीधे खींच रहे हम लोगों की हाथ आगे तक सीधा मेरा खींच रही है हम लोगों की, बाकी हम सब भी खींच चुके हैं। और अभी हम लोगों ने कैमरा में रख के सनब्लॉक लगानी है, उसके बाद हमें जाना है नीचे ही पानी की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको आगे का। सनब्लॉक लगाने के बाद अब हमारी बारी आती है क्लिफ जंपिंग की। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आज से पहले मैंने कभी भी क्लिफ जंपिंग नहीं की, लेकिन मुझे इस चीज़ की श्योरिटी थी कि यहाँ पे नीचे लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हैं और मैंने जैकेट भी वेयर की हुई है। और तो जब इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हो, आप एक जगह सिक्योर हो, तो आपका दिल भी मुतमईन होता है और आप इंजॉय उसी वक्त कर पाते हैं जब आपकी सेफ्टी मेजर्स पूरे तरीके से कंप्लीट हों। एक एक करके सब ने जंप लगाना शुरू कर दी। सबको देखते ही मैंने भी थोड़ी हिम्मत पकड़ी और फिर गहरी सांस के साथ बिना सोचे समझे जंप लगा दी। फर्स्ट जंप के बाद जब मैं नीचे आया तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर जब आपको थोड़ा समझ में आ जाता है तो आपकी बॉडी एक जगह स्टेबल हो जाती है। जब हम लोग स्टेबल हो गए उसके बाद हमने पानी में यहाँ पे एंजॉयमेंट शुरू कर दी। क्लिफ जंपिंग के बाद अब बारी आती है अंडर वाटर फोटोग्राफी की, क्योंकि आप जब डीप सी में आए हैं और इतना क्लियर पानी है, आपके इर्द गिर्द फिशेस घूम रही हैं, तो ये सबसे बेस्ट जगह है आपकी अंडर वाटर फोटोग्राफी का। अंडर वाटर फोटोग्राफी इतने डीप सी के अंदर इतनी आसान नहीं है जितनी वो लगती है, क्योंकि इसमें 3 लोगों की मेहनत होती है। एक सबसे पहले आपकी, उसके बाद जो फोटोग्राफर जो आपके नीचे पिक्चर्स क्लिक करेगा उसकी, उसके बाद जो आपको नीचे पुश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 3 लोगों की कोऑर्डिनेशन होती है। इसके बाद आपकी एक पिक्चर अच्छी क्लिक होती है। मैं आपको एक शॉर्ट में समझाता हूँ कि जब मैंने पिक्चर क्लिक करवाई तो मेरे पीछे एक हमारे लाइफ गार्ड थे जो मेरे पीछे खड़े हुए थे और मेरे सामने हमारे कैमरामैन थे। हमारा ये सीन था कि 3 तक हमने काउंट करना है, काउंट करने के बाद मैंने गहरी सांस लेनी है और वो मुझे नीचे पुश करेंगे। जब वो मुझे नीचे पुश करेंगे तो सामने मैंने कैमरे की तरफ देख के डीप सी के अंदर स्माइल करनी है और थम्स करने हैं। जितनी अच्छी मैं स्माइल करूँगा और मेरी आइज़ ओपन कैमरे की तरफ होंगी, उतनी अच्छी मेरी पिक्चर्स आएंगी। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर सके, किसी की आइज़ क्लोज हो गई, कोई घबरा गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर अपनी पिक्चर्स को क्लिक करवा लिया। और ये बहुत ही सिंपल था, मतलब जब आप ट्राई करेंगे इस चीज़ का आइडिया आपको जब भी होगा। ये मैं आपको जितने भी वीडियोस दिखा दूँ, पिक्चर्स दिखा दूँ अपनी, इसमें मैं आपको ये चीज़ कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, क्योंकि ज़ाहिर जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़, वो फीलिंग्स बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो अंडर वाटर फोटोग्राफी के बाद हमने स्नॉर्कलिंग शुरू कर दी। अब जिन्हें ये नहीं पता कि स्नॉर्कलिंग कहते किसे, तो मैं इस चीज़ को ज़रा शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। देखें, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है डाइविंग और एक होती है स्नॉर्कलिंग। डाइविंग में ये होता है कि आप प्रॉपर्ली अपना गैस सिलेंडर पीछे कैरी करते हैं, साथ में मास्क होता है जिसके जरिए आपको ऑक्सीजन मिल रही होती है, और आपके गॉगल्स होते हैं जिनकी मदद से आप नीचे की तरफ जाते हैं और अंडर वाटर जो है ना, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। यह होती है डाइविंग। और स्नॉर्कलिंग में ये फ़र्क है कि आपको सिर्फ गॉगल्स दिए जाते हैं जिनकी मदद से आप नीचे के नज़ारे बआसानी कर सकते हैं। विदाउट ग्लासेस आप नीचे क्लियर नहीं देख सकते। यह आप जब वेयर करते हैं उसके बाद आपको नीचे का प्रॉपर क्लियर व्यू नज़र आता है, जो कि आप नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, क्योंकि आप ह्यूमन आई अगर पानी के अंदर ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी धुंधला और काफ़ी पीलाहट नज़र आती है, चाहे पानी जितना भी क्लियर हो। लेकिन इसको प्रॉपर क्लियर तरीके से देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंपोर्टेड गॉगल्स होते हैं जो आपको वेयर करवाए जाते हैं, जिनकी मदद से आप सी क्रिएचर्स को देख सकते हैं। जब आप स्विम कर रहे होंगे तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी डीप सी के अंदर यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके नीचे जो फिशेस घूम रही होंगी वो आपको प्रॉपर क्लियर नज़र आती हैं। यह फ़र्क होता है एक स्नॉर्कलिंग के अंदर और डाइविंग के अंदर। जिस वक्त हम लोग विदाउट गॉगल्स नीचे की तरफ देख रहे थे, हमें गहराई का इतना अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जिस वक्त हमने गॉगल्स पहन के नीचे की तरफ देखा है तो उस वक्त सब हैरान रह गए कि हम इतने डीप सी के ऊपर यहाँ पे स्विम कर रहे हैं और नीचे हमारी फिशेस घूम रही हैं, और इतना कोई खूबसूरत मंजर था नीचे का कि मैं आपको ना तो बता सकता हूँ, ना ही मैं आपको व्लॉग में, वीडियोस में दिखा सकता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि आप उन्हें एक्सप्लेन तक नहीं कर सकते। ये वो फीलिंग्स थी जो मैं वहाँ फील करके आया हूँ, और ये जगह इतनी खूबसूरत है, जितना मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करके गया था, मैं उससे ज़्यादा, अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वहाँ पे एंजॉय करके आया हूँ।
ये बड़ी एक छोटी छोटी यादें होती हैं जो आप ऐसी जगहों पे जाते हैं और ये कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल किसी और जगह पे अवेल नहीं कर सकते। पानी तो देखें आपको हर जगह मिल जाएगा, आप सी व्यू चले जाएँ, हौज पे चले जाएँ, मनोड़ा चले जाएँ आप, लेकिन ये जो क्रिएचर्स, ये जो खूबसूरती आपको मिल रही है यहाँ पे, ये आपको इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। जब भी हम कराची से इतना दूर अरेबियन डॉक्स पे आए हैं इंजॉय करने के लिए, तो ये जगह काफ़ी खूबसूरत है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे सिर्फ पानी में ही इंजॉय करते रहे, इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जगह इंतहाई पुरसुकून है, क्योंकि मेन चीज़ इस चीज़ के अंदर ये कि यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक का एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे सफाई का एक तो बहुत अच्छा ख्याल रखा गया है, क्योंकि जब आवाम यहाँ पे इतनी नहीं आएगी तो ये जगह की जो मेंटेनेंस है ये बरकरार रहेगी। सेकेंडली यहाँ पे जो भी बंदा भी आता है तो जाहिर सी बात है एक ट्रैवल ग्रुप एजेंसी अपने साथ लेकर आती है, तो वो हर चीज़ का ख्याल रखती है। एक जगह पर जब एक आवाम जमा हो जाए तो वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये चीज़ मुझे स्कूबा क्लब की काफ़ी अच्छी लगी कि जब हम लोग यहाँ से गए तो इनकी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। मतलब आप जब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ यहाँ पे आए हुए हैं, बल्कि आपको ये लगेगा कि आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं। मैं अपने साथ 5 लोगों को लेके गया था और हम पाँचों वहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एंजॉय कर रहे थे। कोई भी किसी के साथ वहाँ नहीं था। हम अगर 5 दोस्त गए थे तो हम पाँचों अलग अलग जगह पे एंजॉय कर रहे हैं। मैं जब पानी में था, जब मेरी अंडर वाटर फोटोग्राफी चल रही थी, मेरा दोस्त साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, ऊपर से क्लिप जंपिंग कर रहा था, और मेरा दूसरा दोस्त अंडर वाटर फोटोग्राफी खिंचवा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो फिर आपने अपना एंजॉय करना है, और ये ऐसी जगह है कि यहाँ पे एंजॉयमेंट की कमी नहीं है। यहाँ पे आप जो भी चीज़ देखेंगे आपको ऐसी ही चीज़ें नज़र आएंगी, और यहाँ पे आप इतना एंजॉय करेंगे कि आप जो इमेजिनेशन लेकर आएंगे ना, आप उससे ज़्यादा ही यहाँ से लेके जाएंगे। हम लोग आए हुए इस वक्त अरेबियन डॉक्स पे, और तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे लोग हैं पीछे तो स्विमिंग कर रहे हैं। साथ भाई की फटी हुई है अभी, साथ भाई को लग रही ठंड। साथ भाई ने स्टार्टिंग में मार दी 2-4 जंपे एक साथ, उसके बाद से जो इनकी ठंड लगी है ना इनको। अबे तेरी पीछे कुछ है उस्ताद? पत्थर है? पत्थर नहीं है, अबे जली फिश है। मुजफ्फर आगे हो, आगे जा, जली फिश है ना? हाँ इधर आ रही है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त मेरी नज़र अचानक से जेली फिश पे पड़ी, जिसे देखते ही मैं साइड पर हो गया, क्योंकि ये अगर टच कर ले तो आपको काफ़ी जलन होना शुरू हो जाती है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ बैठे हुए हम पहाड़ के नीचे। यहाँ से हमने जम लगाई थी यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं। साल की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है तो यहाँ बैठा हुआ है, और मैं अभी ऊपर आके यहाँ रॉक से बैठा हूँ। जेली फिश वगैरह काफ़ी आ रही है तो उनसे काफ़ी बचना पड़ रहा है। एक हाथ मेरे हाथ पे काट भी लिया एक ने, मैं दिखाता हूँ, रेड से नज़र आ रहा होगा आई थिंक आपको, मैं मार्क कर दूँगा। ये रेड से मेरे हाथ पे भी काट लिया, लेकिन खैर वो विनेगर लगा लिया हमने तो मसला हो गया। तो मैं जब फर्स्ट टाइम जब लगाया तो बड़ा लग रहा था। हाँ डर तो लग रहा था। अच्छा लगा लिया तो उसके बाद जो इन्होंने भाई धड़ाधड़ लगाई ना 2-4, उसके बाद की तबीयत बिगड़ी है। यहाँ पर हम लोग आए खिंचवाने के बाद हमने यहाँ पर डाइविंग की है, स्नॉर्कलिंग की है, मास्क वगैरह लगा के। उसके बाद हमने अंडर वाटर फोटोग्राफी खिंचवाई है, जंपिंग करवाई है। इसकी पिक्चर इंशाल्लाह 1 वीक में आ जाएंगे हमारे पास। तो बस इस तरह से हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम लोग जाएंगे लंच करने, फिर हमारा सफ़र यहाँ का खत्म हो जाएगा। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट थी। बस ये जगह काफ़ी दूर है, मतलब यहाँ आने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है, बस इस काफ़ी जगह पर स्टॉप होती है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा इशू है, बाकी तरीके फैमिली के साथ आप आ सकते हैं इजीली, फैमिली को अलग सेपरेट तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, किसी किस्म का हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा गया है। इनको स्कूबा डाइविंग करनी है, सैंडल्स के साथ अंदर जाना है पानी के अंदर, वो लोग वो भी कर सकते हैं। जिन्हें सिर्फ ऊपर तैरना है और स्नॉर्कलिंग करनी है, ग्लासेस से देखना है, अंडर वाटर फोटोग्राफी करवानी, वो लोग हम लोग की तरह यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे पैकेजेस होते हैं इनके अंदर, वो आप इनके पेज पे देख सकते हैं इजीली। तो मैं अचानक हमारा सडन प्लान बना था मेरा और साथ का, तो साथ के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। तो साथ का दिल नहीं था, लेकिन फिर भी साथ आया तो काफ़ी इन्जॉय करा हम लोगों ने। तो बड़ी जंपे लगाई इस बंदे ने, इंटरव्यू भी दिया है इसका, मैं डालूंगा इसका, तो इसके ऊपर टाइम के बीच पे आएगा मैं डालूंगा। इस वक्त हमारे लंच का टाइम हो चुका था, तो सब बारी बारी करके बाहर आ रहे थे। बाहर निकलने से पहले हमने यहाँ कुछ तस्वीर खिंचवाई जो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ से अपना बैग वगैरह पकड़ लिए और हम लोग अभी जा रहे हैं बोट की तरफ। तो ये पीछे जो जगह आप देख रहे हैं, ये वो जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने सारी यहाँ पे नहाया, पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई, बहुत इन्जॉय किया हम लोग यार। ये चीज़ जगह पे आके ना, पहले मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतना इन्जॉय करूँगा। तो वायदा भाई मैंने अपने एक हाथ से बैग को इसलिए पकड़ा हुआ है, जैकेट काफ़ी मोटी हो, मैं अपना बैग पहन रहा हूँ तो इसलिए इस वजह से मैंने पकड़ा है। बाकी ये जगह बड़ी औसम है। एक शॉर्ट रिव्यू ऊपर का दिखाया था आपको मैं, जगह का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। पानी बिल्कुल साफ़ है यहाँ। ये जगह आप देख सकते हैं कि ये कहीं से बहुत ही डीप और कहीं से नॉर्मल है। इस जगह का हर एक कोना एक अलग ही मंजर पेश करता है।
बाहर आने के बाद हमने लंच करा और लंच करते ही यहाँ कुछ पिक्स खिंचवाई। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से फारिग हो चुके हैं और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बोट में वापसी वहाँ पे मुबारक विलेज, जहाँ से हम लोग आए थे। और यहाँ हम सारे तस्वीरें खिंचवाई हैं। इस जगह मैं तस्वीरें खिंचवाई थी और मैं दूसरी जगह आप देख रहे हैं वहाँ पर हमने बैठे खाना खाया था। हम लोग वापसी जा रहे हैं अपनी बोट से। जब तक हमारी बोट आ रही थी उस वक्त तक हम यहाँ किनारे पे खड़े अपने माइंड को रिलैक्स कर रहे थे। हमारी यहाँ पे बोट आ चुकी है, आपको दिखाता हूँ। हमारे पीछे आपको बोट नज़र आ रही है। कुछ बंदे जा चुके हैं, कुछ हम लोग रह गए यहाँ पे। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। काफ़ी इन्जॉय करें यहाँ पे हमने। और जगह का पानी बड़ा साफ़ है, बस ये जेली फिशेस काफ़ी बहुत ज़्यादा है। और ये भी काट दिए एक से, लेकिन ये ज़्यादा गहरा नहीं काटा। और ये और वो काफ़ी काटा है, लेकिन देखिए इसका इलाज भी यहाँ पे है। फर्स्ट एड किट यहाँ पे अवेलेबल होती है। तो आप यहाँ पर इसीलिए जो है ना, ये दिखाता हूँ मैं आपको जेली फिश एरिया। और ये हमारी बोट अब आ चुकी है और इसे किनारे लगाया जा रहा है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और ये दोस्त है मेरे 3-4 के साथ में आया था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है यहाँ का। अच्छा, और आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, और बहुत इंजॉय किया। मेरे साथ तुम्हारा साथ क्या हुआ है बताओ मेरे। हमारे साथ इंजॉय आया फर्स्ट टाइम तो जब करी, लेकिन बाद में तो तबीयत ख़राब हुई। तुम भी मुझे मारो। नहीं बहुत मज़ा आया मुझे, बहुत मज़ा आया। हाँ जी सर, आप बताएं। ये शफी भाई हमारे टीम मैनेजर यहाँ के। अच्छा, और इन्होंने हमें बड़े बेहतरीन तरीके से गाइड किया और बेहतरीन माशाल्लाह बेहतरीन हर किस्म के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बेहतरीन इन्होंने ट्रेनिंग दी। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं इसके अलावा? कुल मलिर है, अच्छा, मौला छोटा के, सही गोल्डन बीच है, सही, गुरुमारा है, अच्छा, गोरा खेल है। अच्छा, यहाँ का जो है मतलब कुछ सीज़न होता है इसका, 12 महीने चलता है ये? जून जुलाई ऑफ होता है, जब पानी समंदर तो जून जुलाई अगस्त ऑफ। अच्छा, उसमें नहीं होता, पर उसके बाद ये साइडें चल रही है। यहाँ पे जून जुलाई के अंदर पे नाइट कैंपिंग होता है। अच्छा, थैंक यू। आप भी कुछ फरमाएं। आपको मालूम है स्कूबा क्लब की जाने के लिए ये सारा ग्रुप आया है और इसके स्कूबा क्लब के जो पेज है इसके ओनर है उसामा साहब। तो किसी भी हवाले से पाकिस्तान में कहीं भी आपको कोई भी इवेंट मैनेज करवाना हो, फैमिली के लिए, बगैर फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, तो आप उसामा आदम जी से रब्ता करें। जोरा जी में उनकी रिहाइश है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करेंगे। थैंक यू। वो जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने क्लिप जंपिंग की थी और हम लोग यहाँ से भी निकल चुके हैं। ये उसामा भाई है। इस खूबसूरत जगह पर वक्त कैसे गुजर गया इसका अंदाज़ा ही ना हुआ और शाम होते ही हम यहाँ से वापसी के लिए रवाना हुए। इस जगह जो यादें और इन्जॉयमेंट हमने की वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अपनी बिज़ी लाइफ से थोड़ा वक्त निकालें और आप भी अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। वापसी पे हम इस जगह की यादें लिए और थकावट से भरे जिस्म को लेकर वापसी की जानिब रवाना हैं। पहले की निस्बत इस वक्त समंदर की लहरें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब हमें इस पानी से खौफ नहीं, मोहब्बत हो चुकी है, क्योंकि जो खूबसूरती इस समंदर की तह में मौजूद है वो अगर आपने एक दफ़ा देख ली तो बस खौफ मोहब्बत में बदलते देर नहीं लगती। चलो ज़रा हम लोग मुबारक विलेज वापसी कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पे चेंज वगैरह कर लिया है। मैंने चेंज नहीं करा, कपड़े सूख चुके हैं और बस सारा सामान पैक करके हम लोग गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर हम निकल जाएंगे। तो अब बात आती है मेरे ऑल ओवर जर्नी एक्सपीरियंस की कि मेरा स्कूबा क्लब के साथ मेरा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। देखें, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है स्कूबा क्लब के साथ और जो फैसिलिटीज़ हमें इन्होंने प्रोवाइड की हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट से लेके इनके लंच तक, इनकी सब फैसिलिटीज़ को अगर आप देखें तो वो सब चीज़ें 10 on 10 है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी आपको ऐसे ट्रांसपोर्ट दी जा रही है। साथ ही साथ जब आप मुबारक विलेज पहुँचते हैं
तो हर चीज़ की अरेंजमेंट पहले से होती है, आपको किसी किस्म का टाइम नहीं दिया जाता, कोई चीज़ डिले नहीं होती, हर चीज़ ऑन टाइम होती है। और इनके जो साथ में जो इनके फैसिलिटी मेंबर्स हैं वो इतने कोऑपरेटिव हैं कि आपको किसी किस्म में कोई इशू भी है तो वो फ़ौरन हल किया जाता है। और यहाँ पे हमारी बोट जब हम वहाँ पहुँचते हैं पहले से रेडी होती है। वहाँ हम पहुँचते हैं सबसे पहले हम लोग वहाँ पे ड्रेस चेंज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ड्रेस चेंज करके आते हैं, जिस तरह मैं ड्रेस चेंज करके क्या था घर से, वहाँ पे आकर ड्रेस चेंज होती है। उसके होने के बाद हमें लाइफ जैकेट्स दी जाती है। लाइफ जैकेट्स देने के बाद सबको फिर एक ग्रुप बना के बोट से बिठाया जाता है। फिर हम लोग जब अपने अरेबियन रॉक्स पहुँचते हैं वहाँ पे सब उतरते हैं। उतरने के बाद फिर हम उस पॉइंट पे जाते हैं। उस पॉइंट में जब सब मौजूद होते हैं उसके बाद वहाँ पे रूपिंग की जाती है। रूपिंग करने के बाद वहाँ पे सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं ताकि जब आप जंप करें तो आपको ऊपर आने में आसानी हो। उसके बाद फिर आपको एक प्रॉपर ग्रुप बना के आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपने स्विम किस तरह से करना है। वहाँ पे हमारे लाइफ गार्ड ही मौजूद होते हैं और तरह तरह की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे कि आप अपने साथ कोई सामान लेके जाते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप पानी में होंगे तो आपको इस चीज़ की फिक्र होगी कि जो मैं अपने साथ मोबाइल लाया हूँ, कैमरा लाया हूँ और भी बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मैं कहाँ रखूँ। तो यहाँ पर ऊपर इनके बंदे मौजूद होते हैं जो कि आपकी चीज़ों की रखवाली कर रहे होते हैं, तो इसकी भी टेंशन यहाँ पर नहीं है। ये सब चीज़ें आपने मेरे ब्लॉग में देखी। अब हमारी बात आती है लंच की। तो लंच में हमें बिरयानी एंड कोल्ड ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर मैं फूड क्वालिटी की बात करूं तो फूड क्वालिटी भी 10 on 10 है। इसके अलावा जो इनकी दीगर फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप उन सब चीज़ों को रेटिंग करें तो मेरे हिसाब से वो हर चीज़ 10 on 10 है। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस इतना अच्छा गुजरा कि मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आपका भी अगर इरादा है इन जगहों पर घूमने का, ये सिर्फ अरेबियन रॉक्स तक नहीं बल्कि मौला चटूक, गोल्डन बीच, उन्मारा, गोरख हिल, प्रिंसेस ऑफ होप्स, इस तरह की दीगर जगहें पे ये लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। अगर आप इनके साथ जानना चाहते हैं तो इनके फेसबुक पेज पर आप विजिट कर सकते हैं जहाँ पे आपको दीगर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे अपने दोस्तों के अलावा अपनी फैमिली के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बेझिझक होकर जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना फैमिली प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइज करवाना है तो आप वो इनके पेज पर रब्ता करके ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। अगर आप 13 to 14 मेंबर्स हैं तो ये आपका वीक डेज के अंदर आपका एक फैमिली टूर भी बना सकते हैं और आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था स्कूबा क्लब के साथ। इसके अलावा मैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में जिसमें आज़ाद कश्मीर, नारायण खान, मलका पर्वत, झील सैफुल मलूक, अयूबिया, नथिया गली, पटियाला और दीगर इस तरह के मकामात पर घूमता रहता हूँ। अगर आप उन सब के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर उन सब की लिंक्स मौजूद हैं। साथ ही साथ स्कूबा क्लब के पेज की लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आप विजिट करना चाहें तो इस पेज से विजिट करके अपने लिए ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद जगहों को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मुजफ्फर आरिफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।